दोस्तों, क्या आपने कभी माचिस बनती देखी है? और माचिस में क्या सच में शराब का मिश्रण भी मिलाया जाता है या नहीं? और ये किस जगह बनती है? माचिस की तीलियां बनाने के लिए देवदार के पेड़ों से लकड़ियों को लाकर मशीनों की मदद से इन बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। पहले लकड़ी के टुकड़ों को रोटेशन मशीन में डाल दिया जाता है ताकि लकड़ियों से उसके बारीक छिलकों को अलग किया जा सके। छिलके अलग होने के बाद इन सफेद और पतली पतली लकड़ियों को मशीनों में डाला जाता है ताकि ये माचिस की तीलियां भी उसी शेप में कट सके। यह मशीन 1 मिनट में करीब 10,000 तक की माचिस की तीलियों कट कर सकती है। सभी तीलियां अच्छी तरह से काटने के बाद इन सभी माचिस की तीलियों को इकट्ठा करके इन्हें शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बहुत सारे छेद होते हैं और जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तब ये हिलना शुरू कर देती है ताकि डैमेज और टूटी फूटी तिलियां अलग हो सके और परफेक्ट तिलियों को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद तीलियों को स्लाइडिंग मशीन की मदद से इन माचिस की तीलियों को हार्ड बनाने के लिए हवा में गर्म किया जाता है। अब बारी आती है माचिस के ऊपर लगने वाले मसाला तैयार करने की। इस मसाले को टेक्निकल लैंग्वेज में पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स बनाने के लिए एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसमें जेलेटिन का काम होता है पैराफिन वैक्स की तीलियों को चिपकाए रखना। और फास्फोरस का असली टैलेंट होता है कि जैसे ही उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो जल उठता है। जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इन तीनों का पेस्ट बनाने के लिए इन्हें ड्रम में मिक्स किया जाता है और इसे तब तक हिलाया जाता है जब तक ये पानी की तरह पतला ना हो जाए। मिक्सचर जब अच्छी तरह से मिक्स होने के साथ साथ पतला भी हो जाता है तब इसमें लाल कलर को मिला दिया जाता है और इस तरह पैराफिन वैक्स यानी माचिस की तीलियों पर लगने वाला मसाला बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है जिससे कि माचिस इसे सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियों के ऊपर लगे मसाले के खत्म होने के बाद भी माचिस बुझ ना जाए। फिर माचिस की तीलियों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। पैराफिन वैक्स लगने के बाद इसे अच्छी तरह से उसको सुखाया जाता है। इतने प्रोसेस में माचिस की तीली तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बारी आती है मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी कैसे बनती है उसके प्रोसेस को जानने की। माचिस के बॉक्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पतले कार्डबोर्ड को मशीन में डालकर चारों तरफ बराबर काट लिया जाता है। अब इन कटे हुए कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ये मशीन कटे हुए कार्डबोर्ड को आगे करती चलती है और प्रिंटिंग मशीन इन कार्डबोर्ड के ऊपर लगे कंपनी के लोगो और डिजाइन प्रिंट करती जाती है। फिर ये मशीन प्रिंट करते हुए पतले कार्डबोर्ड के ऊपर लैमिनेशन भी करती है। लैमिनेशन हो जाने के बाद बारी आती है क्रशन की यानी माचिस का वो हिस्सा जिससे माचिस को घिसकर जलाया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद ये मशीन इन कार्डबोर्ड को कट कर देती है। अब अगले प्रोसेस में कटे हुए कार्डबोर्ड को मशीन से स्लाइड होते हुए कार्डबोर्ड के दोनों हिस्सों को चिपका कर आगे बढ़ा देती है और ये बॉक्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब बारी आती है माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाने की। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है और यह मशीन छोटे छोटे बॉक्स को बनाते हुए आगे स्लाइड कर देती है। ये मशीन 1 घंटे में 60,000 से ज्यादा बॉक्स तैयार कर देती है। मशीन इतनी एडवांस है कि पेपर को काटना, मोड़ना और बॉक्स बनाना सभी का काम चंद सेकंड्स में ही कर देती है। अब बारी आती है माचिस की बॉक्स में तीलियां डालने की। तीलियों को ऊपरी सिले पर लगे पैराफिन वैक्स को अच्छी तरह से सूख जाने के बाद एक रोलिंग मशीन की सहायता से इन तीलियों को बंडलिंग जोन में भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकाल कर नीचे कंटेनर में डाल देता है। तो इस तरह बनकर तैयार होती है आपकी माचिस। तो दोस्तों, कैसा लगा माचिस बनाने का पूरा प्रोसेस हमें कमेंट करके जरूर बताना।